प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने सिद्धांतों के द्वारा फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति ले आए। उनके द्वारा प्रतिपादित इक्वेशन E = mc² के माध्यम से लोगों ने समझा कि मैटर और एनर्जी, पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों इंटरचेंजेबल हैं। पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है एवं ऊर्जा पदार्थ में। किंतु आइंस्टाइन को यह जानकारी नहीं थी कि उनसे 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवद गीता में बता चुके थे, भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन, ये मेरी शक्ति के 8 भिन्न प्रकार हैं। पृथ्वी ये भी ऊर्जा का एक प्रकार है। जल, तेज, वायु, आकाश, मन ये एक सूक्ष्म ऊर्जा है। उससे सूक्ष्म बुद्धि, उससे सूक्ष्म अहंकार। तो वैदिक दृष्टिकोण से ये संपूर्ण संसार भगवान की शक्तियों का ही विस्तार है। इन सब शक्तियों से परे एक दिव्य शक्ति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यह है भक्ति रूपी शक्ति। वो ऐसी शक्ति है कि भगवान आसानी से किसी भी जीव को प्रदान नहीं करते। देखिए, भगवान राम ने जब कागभुषुंडी को दर्शन दिए तो कहते हैं, कागभुषुंडी मांगु वर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। कागभुषुंडी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांगो, रिद्धि सिद्धि मोक्ष। बड़ी चालाकी से भक्ति का नाम नहीं लिए। तो कागभुषुंडी ने कहा, महाराज आप क्यों बुद्धू बना रहे हैं? आप जो दे रहे हैं उसमें मुझे एक भी चीज पसंद नहीं है। देना है तो एक चीज चाहिए मुझे, आपकी विशुद्धा भक्ति, पराभक्ति, निर्भरा भक्ति, गुणातीत भक्ति, निष्काम भक्ति, अविरल भक्ति। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करि राम। तो भगवान ये भक्ति आसानी से क्यों नहीं देते? कारण यह है, यदि किसी को प्रदान कर दें वे उसके दास बन जाते हैं, उसके अधीन होके उसकी सेवा करते हैं। अतः वे टालते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं कि भक्त और कुछ मांग ले भक्ति के बजाय। ये भक्ति का स्वरूप क्या है? नारद जी से प्रश्न किया गया। उन्होंने कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, बताया नहीं जा सकता क्योंकि अलौकिक शक्ति है। लोगों ने कहा, महाराज कुछ आइडिया तो दो। वो कहते हैं, मुंह का स्वाद नवत, गूंगे के गुड़ के समान। गूंगे को गुड़ खिला दो और उससे पूछो भाई कैसा है, वो क्या कहेगा? बस इस प्रकार से वो इशारा करेगा और बेचारा कर क्या सकता। तो ऐसे ये भक्ति है, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। किंतु फिर भी एक आइडिया की दृष्टि से आप इससे अनुमान लगाएं। वही नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने लिखा है, यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। इसको मिलने पर कोई कामना ही नहीं रह जाती, न शोक करते हैं, न रमण करते हैं, न द्वेष करते हैं संसार में। फिर तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति तदेव भाष्यति।
इसको प्राप्त करने के बाद तो भगवान ही दिखते हैं, भगवान को ही सोचते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान को ही सुनते हैं। तो ये जो भक्ति है सिद्ध भक्ति, जिसको मिल गई बस भगवान उसके दास मिट गए। तो वो भक्ति हमें कब देंगे भगवान? जब हम उसके अनुरूप पात्र तैयार कर लेंगे, यानी अपने अंतःकरण की तैयारी ठीक ठीक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी यदि हमें वो भक्ति दे दी जाए, हम उसके टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे, पूरा अंतःकरण फट जाएगा। हम लोग तो संसारी सुखों को सहन नहीं कर पाते। किसी को कहो तुम्हारे 5 करोड़ की लॉटरी खुल गई, लॉटरी खुल गई, वो वहीं पे मूर्छित हो जाता। कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक भी हो जाता। अतः साधना के द्वारा अंतःकरण को तैयार करना होगा। तो अब 2 प्रकार की भक्ति है। एक सिद्ध भक्ति जो हरि गुरु की कृपा से मिलती, एक साधन भक्ति जो हमें करनी होगी। वो सिद्ध भक्ति तो अनिर्वचनीय है और कृपा से मिलेगी, उस पर क्या विचार किया जाए। ये साधन भक्ति जो करने वाली है उसको समझना। इस भक्ति में संक्षिप्त में समझे तो 3 शर्तें। एक अनन्य भक्ति करनी होगी, निष्काम भक्ति करनी होगी एवं निरंतर भक्ति करनी होगी। इसका मतलब क्या? मन का लगाव संसार में कहीं न हो, मात्र दिव्य क्षेत्र में भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम संत। दूसरा निष्काम भक्ति, कोई संसारी वासना को लेकर भगवान की शरण में न जाए, उनके सुख के लिए उनसे प्रेम करें। एवं निरंतर भक्ति, मन निरंतर 24 घंटे उनमें अनुरक्त रहे। तो साधना करते 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 अंतःकरण को हमें शुद्ध करते उस अवस्था पर पहुंचना होगा। जब वो अवस्था आ जाएगी तो भगवान दिव्य प्रेम प्रदान करेंगे, तब हमारा अंतःकरण दिव्य हो जाएगा, हमारे सब विचार अलौकिक बन जाएंगे। इसी अवस्था का निरूपण गोपियों के बारे में किया गया। जित देखूं तित श्याममयी है। वाटन में, घाटन में, वीथिन में, बागन में, बेलिन में, वाटिका में, फूलन में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में, जहाँ जहाँ देखूं तह शाम ही दिखाई देत, मेरो शाम छाए रहियो नैनन में, मन में। अब सब विचार दिव्य हो गए। तो ये विचारों की शक्ति की हमने एक 21 भाग की श्रृंखला की यात्रा आज पूरी की और दिव्य विचारों तक हम पहुंच गए, जहां सब विचार भगवन्मय हो जाते हैं, भक्ति भाव से युक्त हो जाते हैं।
मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।